So let us start with a quick revision of what we have seen in the last session. So if you remember, last lecture में हम लोगों ने we have derived expressions for kinetic energy, potential energy, and total energy of particle performing SHM. So if you remember, kinetic energy derive करने के लिए it was a very simple thing. Kinetic energy का expression derive करने के लिए we use the basic expression of kinetic energy half mv square. एक पार्टिकल का विच इज परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग सम पाथ। जैसे ही आपने बोला पार्टिकल इज परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब वेलोसिटी होता है ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी हमको मिलता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस ही आएगा a square minus x square. M omega square is nothing but k. So kinetic energy we obtain as half k a square minus x square. Right. उसके बाद हमने पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव किया था एंड टू डू दैट इट वाज अ वेरी सिंपल टास्क। हमारे पास एक पार्टिकल है विच इज परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन between points M and N. O is the mean position of this particle. Particle initially ये P point पे था at a distance x from the mean position. इसको हमको शिफ्ट करना है to new point Q through a displacement dx. First of all, जब particle P position पे है, restoring force acting on the particle when it is at P position, it is equal to minus kx. Negative sign indicates that the force and displacement are oppositely directed. Force is to the mean and displacement is to the right side, to the right extreme. हमको जब इसको P से Q पे शिफ्ट करना था through displacement dx, तो work done in this case is, what is work done? Force into displacement. Force कितना है F, displacement कितना है dx और माइनस साइन का वापस से वही मतलब है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड। देयरफॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल फ्रॉम P to Q is given by minus F is minus kx dx. Therefore small amount of work done dW equal to kx dx. अगर हमको टोटल वर्क डन फाइंड करना है, टोटल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल फ्रॉम मीन टू पी पॉइंट, पार्टिकल पहले मीन पे था अब उसको पी पॉइंट पे लेके जाना है, तो हम हर बार स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करेंगे dx, वर्क डन विल बी dw, अगेन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, वर्क डन विल अगेन बी dw। ऐसा करते करते पार्टिकल विल गो फ्रॉम O टू P। तो टोटल वर्क डन फाइंड करना होगा तो यू हैव टू इंटीग्रेट, integration over all the small work done from O point to P point. लेकिन dW क्या है? kx dx। जैसे यहाँ पे dx लिखते हो तो O पॉइंट का पोजीशन है 0, P पॉइंट का पोजीशन है x, k इज कांस्टेंट आउटसाइड, अंदर बचा x dx। x dx का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू x। तो वर्क डन का एक्सप्रेशन आपको मिलेगा यहाँ से हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट, के बाई 2, अपर लिमिट इज x माइनस लोअर लिमिट इज 0, तो हाफ के एक्स स्क्वायर ये आपको मिल जाएगा वर्क डन का एक्सप्रेशन। वर्क इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हेंस इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है, काइनेटिक का भी है, तो यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ये है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो व्हाट यू गेट इज हाफ के ए स्क्वायर। ये आ गया टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन। इसके बाद हमने ये प्रूव किया था टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट इज कांस्टेंट। हमने 3 पॉइंट लिए थे, एक पॉइंट था मीन पोजीशन, एक था एक्सट्रीम पोजीशन, एक था सम रैंडम पॉइंट।
और तीनों ही पोजीशन से टोटल एनर्जी आया हाफ के ए स्क्वायर, विच मीन्स टोटल एनर्जी इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। एंड आफ्टर दैट हमने ग्राफ प्लॉट किया था, so I will just quickly repeat graph and then we can go ahead to the next topic. तो हमको प्लॉट करना था वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। तो हमारे पास ऑलरेडी एक्सप्रेशंस है। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमको पता है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन भी पता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। और टोटल एनर्जी भी पता है, हाफ के ए स्क्वायर। एंड व्हाट वी नो इज टोटल एनर्जी इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। तो टोटल एनर्जी एक फिक्स वैल्यू होता है, इट इज अ फिक्स वैल्यू irrespective of the position of particle। टोटल एनर्जी इज फिक्स, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होता है, तो टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये टोटल एनर्जी का लाइन आ गया, दिस इज टोटल एनर्जी। तो दो चीजें याद रखना, नंबर वन टोटल एनर्जी हमेशा फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन। पार्टिकल कहीं पे भी हो टोटल एनर्जी उसका फिक्स रहेगा। दिस इज पॉइंट नंबर वन दैट यू शुड रिमेंबर। नंबर टू, काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी कभी भी टोटल से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि टोटल इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब हमको लोकेट करने हैं पॉइंट्स। हमारे पास इंफॉर्मेशन है 3 पॉइंट्स का, एक है लेफ्ट एक्सट्रीम का, एक है मीन पोजीशन का, और एक है राइट एक्सट्रीम का। व्हाट डू वी नो इज काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। कहाँ पे जीरो? एक्सट्रीम्स पे, क्योंकि एक्सट्रीम पे वेलोसिटी जीरो होता है, तो काइनेटिक एनर्जी आल्सो जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी पहले प्लॉट कर लो या पोटेंशियल एनर्जी कर लो, एक कुछ भी करना है तो वी विल फर्स्ट प्लॉट काइनेटिक एनर्जी नाउ। तो काइनेटिक एनर्जी इज जीरो कहाँ पे? एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो दो पॉइंट तो मिल गए, x इक्वल टू माइनस ए पे एनर्जी इज जीरो, क्योंकि ये एनर्जी एक्सिस है, भूलो मत, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है। और आपको पता होना चाहिए x एक्सिस पे y की वैल्यू जीरो होती है, तो x एक्सिस मतलब पोजीशन एक्सिस पे एनर्जी की वैल्यू जीरो होगी। कहाँ कहाँ जीरो होगी? माइनस ए और प्लस ए। एंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ था? मेन पोजीशन पे, मतलब x इक्वल टू जीरो पे काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी है जीरो। तो ये ग्राफ अगर आप प्लॉट करोगे तो व्हाट डू यू सी? इट इज समथिंग लाइक दिस, मोर और लेस। तो समझ लेना आप, इट इज समथिंग लाइक अ पैराबोला, राइट? क्योंकि एक्स स्क्वायर जहां पे आया तो पैराबोलिक शेप होता है। पोटेंशियल एनर्जी का उल्टा है, पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पॉइंट्स पे मैक्सिमम है और मेन पोजीशन पे जीरो है। तो फॉर पोटेंशियल एनर्जी यू नीड टू बी श्योर, जहां पे काइनेटिक जीरो वहां पे पोटेंशियल मैक्सिमम, जहां पे पोटेंशियल जीरो वहां पे काइनेटिक मैक्सिमम। और पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहाँ था? मेन पोजीशन। काइनेटिक मैक्सिमम कहाँ है? मेन पोजीशन। तो पोटेंशियल जीरो कहाँ है? मेन पोजीशन। जहाँ काइनेटिक जीरो है, कहाँ जीरो है? एक्स इक्वल टू माइनस ए एंड एक्स इक्वल टू प्लस ए। यहाँ पे कौन सा एनर्जी मैक्सिमम होता है? पोटेंशियल। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, तो यू विल सी समथिंग लाइक दिस, मोर और लेस। ओके, तो आपको एक ऐसा ग्राफ मिलेगा, आप समझ लेना, शेप जो भी हो, दिस इज व्हाट यू विल गेट। ये है पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन and this is kinetic energy variation, and the point where kinetic energy and potential energy curves meet, जहाँ पे वो intersect होंगे, that is nothing but half of total energy। तो ये total energy by 2 है। तो इतना हमारा लास्ट सेशन में हुआ था। Now it is time for us to go ahead, we will solve some numericals। अभी तक हमारे जो थ्योरी पॉइंट्स हुए हैं सो फार, एनर्जी के सारे एग्जाम्पल्स बाकी थे, एंड ऑल्सो फेज का एक एग्जाम्पल बाकी था, एग्जाम्पल नंबर 5.9, वो भी कंप्लीट करेंगे पहले। तो एग्जाम्पल 5.9 सिंपल। 5.8,
5.8 5.9 यस, तो 5.8 हमारा पेंडिंग था। वी विल फर्स्ट कंप्लीट दिस एग्जांपल व्हाइल कंप्लीटिंग इट्स थर्ड ऑसिलेशन। अब आ गया क्वेश्चन पढ़ने से पहले, while completing its third oscillation मतलब पार्टिकल is in its third oscillation। तो थर्ड ऑसिलेशन का फेज एंगल कहां से कहां तक आ सकता है? 4 पाई टू 6 पाई, क्योंकि 0 से 2 पाई फर्स्ट ऑसिलेशन होता है, 2 पाई टू 4 पाई सेकंड होता है, 4 पाई टू 6 पाई ये थर्ड होता है। मतलब आंसर डेफिनेटली 4 पाई से 6 पाई के बीच में आएगा। 2 पाई मतलब 360, 4 पाई मतलब 720, 6 पाई मतलब 1080। तो आंसर 720 और 1080 के बीच में आएगा इन टर्म्स ऑफ डिग्री। तो while completing its third oscillation during linear simple harmonic motion a particle is at minus root 3 by 2a। माइनस रूट 3 by 2a मतलब मीन से लेफ्ट साइड में है, हेडिंग टू द मीन पोजीशन, मतलब वो मीन पोजीशन पे जा रहा है। डिटरमाइन द फेज एंगल। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत सिंपल है अगर आपको मोशन अच्छे से समझा है तो। ये मीन पोजीशन, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, तो ये मीन पोजीशन है। लेट अस से एक्सट्रीम इज m, दिस इज n। हमारे पास एक पार्टिकल है विच इज इन इट्स थर्ड ऑसिलेशन। तो डेफिनेटली एक चीज पक्का है यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हुआ, वन राउंड कंप्लीट 360, सेकेंड राउंड कंप्लीट 720। क्वेश्चन में बोला है कि पार्टिकल कहाँ पे है? पार्टिकल इज एट माइनस रूट 3a/2, माइनस रूट 3a/2 हेडिंग टू द मीन। दो चक्कर में 720, फिर यहाँ पे आया कितना एंगल, और मीन से एक्सट्रीम में एंगल कितना होता है? कितना? π/2 मतलब 90 डिग्री। तो 720 प्लस 90 810। फिर वापस यहाँ पे आ गया 900, फिर यहाँ पे आ गया 990, और यहाँ पे आने से पहले मतलब 1080 से पहले, मतलब आंसर आपका जो भी होगा वो 990 और 1080 के बीच में आना चाहिए। अगर इन टर्म्स ऑफ रेडियन बोलोगे तो ये 2 पाई, ये 4 पाई, 4 पाई, ओके। π/2 π/2 π/2, 4 पाई प्लस π/2। व्हाट इज 4 पाई प्लस π/2? प्लस π/2 ना, अच्छे से समझ लो। एक राउंड में 2 पाई, दूसरे राउंड में 2 पाई, 4 पाई, तीसरा राउंड π/2 तो 3π/2। व्हाट इज 4 पाई प्लस 3π/2? कितना? 11π/2। और अगर राउंड पूरा हो जाता तो कितना? 6 पाई। तो आंसर 11π/2 से 6 पाई के बीच में आएगा, मतलब 990 से 1080 के बीच में आएगा। ये 990 ही है। 11 इंटू 180/2, वन का एंड कितना? 90 का, तो कितना आ गया ये? 990। तो इन टर्म्स ऑफ रेडियंस अगर आप बोलोगे तो इन टर्म्स ऑफ रेडियंस 11π/2 से 6 पाई के बीच में आना चाहिए। इट शुड बी बिटवीन 11π/2 टू 6 पाई। यहाँ तक क्लियर? तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन, सबसे पहले नंबर ऑफ ऑसिलेशन एकदम क्लियर रखो। पहला ऑसिलेशन 0 से 2 पाई मतलब 0 टू 360। दूसरा ऑसिलेशन 2 पाई टू 4 पाई मतलब 360 टू 720। तीसरा ऑसिलेशन 4 पाई टू 6 पाई मतलब 720 टू 1080। उसमें भी पार्टिकल माइनस रूट 3a/2 पे है, गोइंग टू द मीन पोजीशन। मतलब उसका ऑलरेडी ऑलरेडी मीन से राइट एक्सट्रीम पे हो गया, राइट एक्सट्रीम से मीन पे आ गया, लेफ्ट एक्सट्रीम पे भी आ गया, मतलब 270 उसमें भी कवर हो गया, 3π/2 कवर हो गया। बचा है आखिरी के 90 का बीच में हो। तो यू ऑलरेडी नो दैट 990 से लेके 1080 के बीच में आना चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब यूज करते हो ना तो एग्जैक्ट एंगल पता होना चाहिए। बिकॉज इफ यू यूज साइन ऑफ π/3 π/2 प्लस थीटा पता होना चाहिए, बड़े सरल 3π/2 प्लस थीटा। गुड। तो सिंस द पार्टिकल is in is in its third oscillation
at x equal to minus root 3a by 2. Hence the phase angle must be between 990 degree to 1080 degree, that is 11 pi by 2 to 6 pi. Good. But what we know is x equal to a sine theta. Is that clear? X equal to a sine theta. What is theta? Theta is phase. थीटा को हम लोग ओमेगा टी प्लस फाइव लिखते हैं, तो थीटा इज फेज। यहाँ तक क्लियर? तो देयरफॉर x क्या है? माइनस रूट 3 a बाई 2 इक्वल टू a साइन थीटा। ए कैंसल आउट, तो क्या मिलेगा आपको? माइनस रूट 3 बाई 2 इक्वल टू साइन थीटा। गुड। माइनस रूट 3 बाई 2 कैसे करोगे? इसको सॉल्व कैसे करोगे? माइनस रूट 3 बाई 2 साइन थीटा इक्वल टू माइनस रूट 3 बाई 2। साइन की वैल्यू नेगेटिव कब कब आती है? कौन से क्वाड्रेंट में आती है? थर्ड एंड फोर्थ, मतलब 180 से 360 के बीच में। रिमेम्बर, साइन का साइकिल याद होना चाहिए आपको। साइन का साइकिल याद होगा तो ही समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। ये 0 होता है, ये 180 होता है, ये 360 होता है, दिस इज अगेन प्लस 180, 540 प्लस 180 मतलब 720 प्लस 180 वापस पॉजिटिव। 720 180 कितना? 900। तो 900 से 1080 के बीच में, 900 से 1080 के बीच में। और अगर आपको रेडियंस में समझना है तो ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये 4 पाई है, ये 5 पाई है, और अगला 6 पाई है। तो 5 पाई से 6 पाई के बीच में, मतलब 900 से 1080 के बीच में साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी। क्या होगी? नेगेटिव। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा काम करना होता है। यू हैव टू डू अ वेरी सिंपल थिंग। ये माइनस साइन उठा के इसको दे देना, तो रूट 3 बाई 2 इज माइनस साइन थीटा। अब फ्रॉम दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये पता होना ही चाहिए। तो यू मस्ट नो, आपको पता होना चाहिए रूट 3 बाई 2 साइन की वैल्यू कौन से एंगल पे आती है? साइन 60। साइन 60 मतलब साइन ऑफ पाई बाई 3। आई विल राइट इन टर्म्स ऑफ पाई बाई 3 माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ 2 पाई, साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। करेक्ट? साइन ऑफ पाई प्लस थीटा is again minus sin theta. Sin of 2 pi plus theta is also plus theta की minus theta। थिंक सोचो, जरा सोचो, अगर आपके पास ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आए या फिर इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, साइन ऑफ 3 पाई प्लस थीटा, साइन ऑफ 4 पाई प्लस थीटा, ये साइन थीटा ही रहेगा। यस, सिर्फ साइन ऑफ पाई प्लस थीटा आप बोलते हो तो थर्ड क्वाड्रेंट गया। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस साइन थीटा है। लेकिन साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा बोल देते हो तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, तो वो माइनस नहीं हो सकता। तो साइन ऑफ पाई प्लस थीटा या फिर साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा लिखना पड़ेगा हमको। यहाँ पे साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा के टर्म्स में लिखना है। क्यों लिखना है? सिंपल रीजन। अब हमको पता क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री है। आई टोल्ड यू कि फिजिक्स में, आई मीन यू नीड टू नो मैथ्स। ये साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा क्या आ जाएगा? साइन थीटा। हमारे पास प्लस है कि माइनस है? माइनस है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे प्लस लिख सकता हूँ क्या? नो, मुझे क्या लिखना पड़ेगा? माइनस। और आपको पता है पीरियड ऑफ साइन इज 2 पाई, हर 2 पाई के बाद वही वैल्यू आती है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या?
Yes, same answer. Can I write down here 3? Of course, same answer. Can I write down here 4? Yes, the same answer. So 2 pi minus theta मतलब fourth quadrant, 4 pi minus theta मतलब fourth quadrant, 6 pi minus theta मतलब fourth quadrant, 8 pi minus theta मतलब fourth quadrant, 10 pi minus theta मतलब fourth quadrant. हमको ऑलरेडी पता था, ये सब मैंने आपको इसलिए लिख के दिया क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है हमारा एंगल है 990 से 1080 के बीच में। इसका मतलब हमारा जो एंगल आ रहा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, लेकिन थर्ड ऑसिलेशन है। अगर फर्स्ट ऑसिलेशन होता तो क्या लिखते हैं, 1 into 2 पाई। सेकेंड ऑसिलेशन में क्या लिखते हैं, 2 into 2 पाई। थर्ड में 3 into 2 पाई। फोर्थ में 4 into 2 पाई। हमारा ये ऑसिलेशन कौन सा है, थर्ड, तो 3 into 2 पाई। करेक्ट, यहाँ तक क्लियर। तो वो उठा के यहाँ लिखना है, दैट्स इट। माइनस साइन थीटा क्या आएगा, साइन ऑफ 3 into 2 पाई मतलब कितना पाई, 6 पाई माइनस थीटा। यहाँ तक क्लियर, इज दिस क्लियर? ओके, ये नहीं समझेगा तो आगे का नहीं समझ में आएगा ऑफकोर्स। गुड। 6 पाई क्यों लिखा, बिकॉज वी आर इनटू थर्ड ऑसिलेशन। अगर फिफ्थ ऑसिलेशन होता तो क्या लिखते हैं, 10 पाई। 1 into 2 पाई is first, 2 into 2 पाई is second, 3 into 2 पाई is third, 4 into 2 पाई is fourth, 5 into 2 पाई is fifth। ये ऑप्शन कौन सा था, थर्ड था, दैट इज वाई। है तो क्लियर, साइन साइन गया। तो व्हाट इज दिस, पाई/3 इक्वल टू 6 पाई माइनस थीटा। थीटा को यहाँ पे लाओ, थीटा इक्वल टू 6 पाई माइनस पाई/3। करेक्ट। 18 में से एक गया, 18 पाई-1 कितना, 17 पाई/3। या फिर एंगल में कन्वर्ट करना है तो ज्यादा टेंशन मत लो, 6 पाई कितना होता है, 1080। पाई/3 कितना है, 60। 1080 में से 60 गया तो कितना हो गया, 1020। ये आपका आ गया राइट आंसर। करेक्ट। तो क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स मोर देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो याद रखना, सबसे पहला काम ये कर लेना, थर्ड ऑसिलेशन बनाना तो पहले डिफाइन कर लो थर्ड ऑसिलेशन, और कहाँ पे है, कहाँ पे है, मीन और लेफ्ट एक्सट्रीम के बीच में है। इसमें भी दो केसेस है, लेफ्ट में जा रहा है कि मीन की तरफ आ रहा है, मीन की तरफ आ रहा है। तो मीन की तरफ आ रहा है मतलब मतलब एंगल किस किस के बीच में आएगा, 990 से लेके 1080 के बीच में। इज दिस क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप दिस इज डन। तो अगर सिर्फ इतना याद रखो, फोर्थ ऑसिलेशन होता तो आंसर क्या आता, 8 पाई माइनस पाई/3। गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 5.9। द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। टोटल एनर्जी वर्ड सुनते ही फॉर्मूला याद आना चाहिए, हाफ के ए स्क्वायर। The total energy of a particle of mass 200 gram performing SHM is 10 power minus 2 joule. Find its maximum velocity and period if the amplitude is 7 centimeter. सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले गिवन पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करो, एंड रिमेंबर हम ये सब लिखते क्यों है, क्योंकि फॉर्मूला हमको बनाने में इट बिकम्स इजी फॉर अस। हर बार रेडीमेड फॉर्मूला यूज होगा वैसा नहीं है, यू विल सी नाउ। आंसर बहुत सिंपल है इसका, लेकिन फॉर्मूला हमको बनाना पड़ेगा एक नया। टोटल एनर्जी, इसको मैं डिनोट करता हूँ ई से। इट इज 10 पावर माइनस 2 जूल, 10 पावर माइनस 2 जूल। मास ऑफ द पार्टिकल इज 200 ग्राम्स, मतलब 0.2 किलोग्राम। देन एम्पलीट्यूड आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, विच इज 7 into 10 पावर माइनस 2 मीटर। यू आर सपोज टू फाइंड आउट मैक्सिमम वेलोसिटी एंड पीरियड। मैक्सिमम वेलोसिटी, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब Vmax, और Vmax का फॉर्मूला होता है ए ओमेगा। तो सबसे पहले फाइंड करना है आपको Vmax, एंड नंबर 2 दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट टाइम पीरियड मतलब कैपिटल टी। फॉर्मूला कौन कौन सा यूज होगा, इट इज अगेन अ सिंपल थिंग। सबसे पहले नॉट डायरेक्टली, ठीक है, Vmax आपको पता है ए ओमेगा, यू कैन से ए ओमेगा, बट प्रॉब्लम ये है कि ए पता है, ओमेगा पता नहीं। ओमेगा पता लग भी सकता नहीं क्योंकि टाइम पीरियड भी पूछा है, अब बोलोगे ओमेगा ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड। करेक्ट, लेकिन टाइम पीरियड ही पता नहीं है। तो ये एक फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है, आई कीप इट हियर इन द लिस्ट। नंबर 2,
टोटल एनर्जी मेंशन किया है ना, तो टोटल एनर्जी जहां मेंशन किया हो हाफ के ए स्क्वायर ये होना चाहिए। और अगर आपको पता है के क्या है, व्हाट इज के, एम ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। व्हाट इज ए ओमेगा बाय द वे? वी मैक्स। व्हाट इज ए ओमेगा? वी मैक्स। तो यहां से आपको मिल जाएगा E इक्वल टू हाफ एम ओमेगा ए होल स्क्वायर, और ओमेगा ए है वी मैक्स, तो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। तो यहां से हमको मिल जाएगा वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू 2E/m, देयरफॉर वी मैक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2E/m। ठीक है, तो यू हैव डिराइव्ड फॉर्मूला फॉर वी मैक्स। अब वी मैक्स मिलने के बाद पहले वी मैक्स फाइंड करना है। यहाँ से वी मैक्स मिलने के बाद वी मैक्स पता है, ए पता है, वहां से मिल जाएगा ओमेगा, ओमेगा से मिल जाएगा टाइम पीरियड। मतलब जो तीसरा फॉर्मूला हमको लगने वाला है दैट इज टाइम पीरियड, टी इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा। तो इतना हमको लगने वाला है। लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस नाउ। तो सबसे पहले वी वांट टू फाइंड आउट वी मैक्स, और वी मैक्स का एक फॉर्मूला हमने अभी अभी बनाया, अंडर रूट ऑफ 2E/m। और याद रखना नॉर्मली क्या होता है, कैलकुलेशन करते वक्त वी फॉरगेट टू कन्वर्ट इनटू ऐसा यूनिट, इसके लिए यहीं पे करके रखना। तो 2 इंटू ई कितना था, 10⁻², मास 0.2, मास इज 0.2, तो 0.2 किलोग्राम। 2 इंटू ई था 10⁻², करेक्ट, ये है 0.2, 1 एंड 10 करेक्ट। तो 10 इंटू 10⁻² इज हाउ मच, 10⁻⁻1। 10⁻⁻1 का रूट मतलब 1/√10, 1/√10। और भी एक इजी था, इजी है वो एक्चुअली। व्हाट इज पाई स्क्वायर, रफली रफली 10, तो √10 मतलब 1/√पाई स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि आई डोंट वांट टू यूज लॉग टेबल, तो 1/पाई। यू नो व्हाट इज 1/पाई? 0.318। क्या फाइंड कर रहे थे हम लोग, वी मैक्स, तो 0.318 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया अप्रोक्सीमेट वैल्यू विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो आंसर 0.3162 है, वी आर वेरी नियर। हमने अप्रोक्सीमेशन किए इसलिए 0.318, एग्जैक्ट आंसर इज 0.3162। तो एग्जैक्ट आंसर 0.3162 क्यों आएगा, क्योंकि √10 की एग्जैक्ट वैल्यू पाई नहीं आती। व्हाट इज पाई वैल्यू? 3.14, करेक्ट। तो पाई स्क्वायर is roughly 10, not exactly 10. Pi square is 9.85। तो हमारा जो आंसर थोड़ा सा चेंज आ रहा है, इट इज बिकॉज हमने अप्रोक्सीमेशन यूज किया, चलता है इतना, इट इज अलाउड टू यूज दिस मच, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया वी मैक्स। फिर क्या चाहिए था, फिर क्या चाहिए, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कैसे फाइंड करेंगे, टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा भी मिल जाएगा। टाइम पीरियड इज 2 पाई/ओमेगा, लेकिन फ्रॉम दिस इक्वेशन ओमेगा इज वी मैक्स बाय ए, so this is equal to 2 pi upon V max by A। ओमेगा इज V max by A, तो A गया ऊपर, तो 2 pi A की वैल्यू थी 7 इंटू 10⁻⁻², और V max आपका आया है रफली रफली, दिस इज वेर यू गो रॉन्ग। यहाँ वी मैक्स मैंने 1/पाई क्यों लिखा, फिर ऊपर भी पाई है, यहाँ पे क्या लिखोगे, 1/पाई। ये क्या जाएगा ऊपर, जाएगा क्या ऊपर, यस। तो क्या आएगा ये 2 पाई, और 1/पाई ऊपर आके और एक पाई, 2 पाई स्क्वायर इंटू 7 इंटू 10⁻²। पाई स्क्वायर रफली रफली 10, 10 इंटू 10⁻², मतलब 10⁻⁻1। 2 इंटू 7 14, 14 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻²। 14 पाई स्क्वायर की वैल्यू रफली रफली 10 है, ओके। तो 10⁻⁻1, तो ये आ जाएगा 1.4 सेकेंड। तो टाइम पीरियड इज 1.4 सेकेंड। दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगेन, क्योंकि हमने सारे अप्रोक्सीमेशन से किए। एग्जैक्ट वैल्यू चेक करोगे तो 1.39 है, तो वी आर वेरी क्लोज टू दिस। तो 1.4
गुड। तो रिमेम्बर, हर बार डू नॉट पुट फाइनल वैल्यू। आप 0.318 डाल सकते थे यहाँ पे, डजंट मैटर, लेकिन पता है ना वी मैक्स इज 1/पाई ऑल्सो। तो 1/पाई करोगे तो ज्यादा इजी होगा कैलकुलेशन। तो इतने मार्जिन में चलेगा, टाइम बचता है। लॉग एंटी लॉग लेने जाओगे तो यू वेस्ट योर टाइम। So this is how you are supposed to solve this question. Next question. Practice problem number 11. Potential energy of a particle performing linear simple harmonic motion is 0.1 pi square x square joule. If the mass of the particle is 20 gram, find the frequency of SHM. मास आपको दिया है, आपको पोटेंशियल एनर्जी दिया है, एंड दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM। और फ्रीक्वेंसी मतलब एन, नॉट ओमेगा। अगर ओमेगा बोला होता तो फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी मेंशन करना चाहिए था। दैट इज व्हाई आंसर इज इन हर्ट्ज, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज नॉट इन हर्ट्ज, इट इज रेडियन पर सेकेंड। तो गिवन पैरामीटर में क्या क्या दिया है, सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करो, जस्ट नोट इट डाउन। पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन टू यू व्हिच इज इक्वल टू 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जूल। जूल में दिया है, यस। Then mass of the particle performing SHM is 20 ग्राम। 20 ग्राम को कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम में, 10⁻³ किलोग्राम, मतलब 2 × 10⁻² kg। ये आ गया n। ओके, देन यू आर सपोज टू फाइंड व्हाट, क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी। फाइंड फ्रीक्वेंसी मतलब फाइंड n। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मेंशन किया है तो डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगने वाला है। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। लेकिन क्या फाइंड करना है आपको, क्या फाइंड करना है, एन। तो के के जगह पे यू विल हैव टू सब्स्टिट्यूट एम ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा में एन होता है, दैट इज वाई के जगह पे एम ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की जगह पे 2πn होल स्क्वायर, राइट। तो ये फॉर्मूला रेडी हो गया। अब सॉल्यूशन इज सिंपल। तो सॉल्यूशन, इसमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू हाफ m 2πn स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी दिया कितना है, 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर हाफ m, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, एन का स्क्वायर एन स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसल, राइट, 1 जा एंड 2 जा। देन 0.1 इक्वल टू 2, m की वैल्यू थी 2 × 10⁻³ बराबर, -2, 2 × 10⁻², 2 × 10⁻², 2 हो गया, m हो गया, बचा 1 m स्क्वायर, 2 × 2 4, 0.1 मतलब कितना, 10⁻⁻1 अपॉन, जो 2 × 2 4 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 10⁻² इक्वल टू n स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? इज दिस क्लियर? कुछ नहीं किया, शिफ्ट कर दिया, डन। 10⁻⁻2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +2। तो n स्क्वायर विल बी 10⁻⁻1 इंटू 10⁻+2 अपॉन 4, मतलब 10/4। व्हाट इज 10/4? 2.5। तो व्हाट इज n? अंडर रूट ऑफ 2.5। अंडर रूट ऑफ 2.5 इज 1.581। डन, दिस इज व्हाट यू विल गेट हर्ट्ज। तो मिल गया फ्रीक्वेंसी का आपको आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल एनर्जी of a body of mass 2 kilogram performing SHM is 40 joule.
फाइंड इट्स स्पीड व्हाइल क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ द पाथ। कहाँ पे स्पीड फाइंड करना है? सेंटर ऑफ द पाथ मतलब कौन सा पोजीशन? मेन पोजीशन में स्पीड कितना होता है? वी मैक्स। अभी अभी हमने देखा टोटल एनर्जी दिया हो तो वी मैक्स का फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं? सेम प्रोसेस। तो गिवन में हमारे पास मास था, मास कितना दिया हुआ है? 2 किलोग्राम, और टोटल एनर्जी कितना बताया हुआ है? 40 जूल। 40 जूल बताया ना? यस। फाइंड क्या करना है? वी मैक्स। जस्ट नाउ वी हैव डिराइव्ड एन एक्सप्रेशन वी मैक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2e/m। अभी 10 मिनट भी नहीं हुए एंड यू हैव ऑलरेडी फॉरगॉटन द फॉर्मूला। हमने अभी जस्ट नाउ E इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर, then this is equal to half m omega square a square, then E equal to 1/2 m omega a का whole square, therefore E equal to 1/2 half m V max square, and therefore V max square equal to 2e/m, and therefore V max equal to under root of 2e/m. अभी just now we have derived simple solution। अगर फॉर्मूला याद होता तो इतने स्टेप्स भी नहीं लगते। अंडर रूट ऑफ 2e/m। व्हाट इज e? 40। व्हाट इज m? 2। तो V max equal to अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 40/2। कैंसिल एंड कैंसिल, 2 हो गया कैंसल। 40 का रूट 6 और 7 के बीच में, टू बी वेरी प्रिसाइज 6.5 से कम आएगा, क्योंकि 6.5 का स्क्वायर आना चाहिए 42.25। तो ये 40 ही है, तो 6.3 6.4 के आसपास आपको आंसर मिलेगा। लेट मी चेक, यहाँ लिखा नहीं है मैंने, बट इट इज रूट ऑफ 40। रूट ऑफ 40 इज 6.324। तो V max इक्वल टू रूट ऑफ 40, रूट ऑफ 40 6.324 मीटर पर सेकेंड। क्यों मीटर पर सेकेंड? क्योंकि हमने सबका सब ऐसा यूनिट में रखा है, दैट इज वाई ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th, at what distance from the mean position is the kinetic energy of the particle performing SHM of amplitude A 3 times its potential energy? तो कितने डिस्टेंस पे काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा क्वेश्चन है। तो गिवन में एम्पलीट्यूड दिया है आपको 8 सेंटीमीटर, और गिवन में दिया है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है मीन पे सारा का सारा एनर्जी होता है ओनली काइनेटिक, देयर इज नो पोटेंशियल। एक्सट्रीम पे ओनली पोटेंशियल, देयर इज नो काइनेटिक। So definitely in between somewhere kinetic energy will be 3 times of potential energy। तो कितने डिस्टेंस में, मतलब फाइंड x। क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों वर्ड्स मेंशन हुए हैं, तो दोनों फॉर्मूला लगने वाले हैं। यू विल हैव टू यूज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी। तो पता तो होगा व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड पोटेंशियल एनर्जी, what is potential energy? Half k x square, half k x square। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, it is extremely simple। Start with what is given to you। Kinetic energy is 3 times of potential energy। यहाँ से स्टार्ट करना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो 3 टाइम्स ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर, क्या क्या कैंसिल होगा? क्या कैंसिल होगा? k/2 एंड k/2 हो गया कैंसल। क्या है आपके पास? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर, देयरफॉर ए स्क्वायर इक्वल टू, वहां पे शिफ्ट करोगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर। 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज 4x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 4। तो x इक्वल टू प्लस माइनस a/2, क्योंकि स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस आएगा। तो x इक्वल टू प्लस माइनस, a की वैल्यू कितनी है? a। तो देयरफॉर x इक्वल टू प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर।
डन, दिस इज द आंसर। तो प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर पे काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी।